नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या YouTube पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो babarizwanKhan@gmail.com पर मेल करें या guruji.rizwanKhan@gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना, आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। काफ़ी वक्त के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए लौटा हूं। कुछ वक्त से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे हार्ट अटैक हो चुका है और 2 से 3 और ब्लॉकेज अभी बाकी है। चलो, ये रही मेरी बात, वो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप लोगों की दुआ और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर अच्छा हो जाऊंगा। आज मैं आप लोगों को खबीस जिन के बारे में बताऊंगा। यानी खबीस किसे कहा जाता है। काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा, कई बार, कई दरगाहों पर, कई बाबाओं के पास या किसी पंडित के पास, पूजा पाठ करने वाले के पास, भगत के पास, ओझा के पास, तांत्रिक के पास, आमिलों के पास, बाबाओं के पास जब आप जाते हैं तो ज़्यादातर आपको एक ही जवाब मिलता है कि इसको खबीस ने पकड़ लिया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कम ऐसे जानकार होते हैं जिनको खबीस के बारे में मालूमात होती है, और कुछ ऐसे जानकार भी होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो अपने आप को बचाने के लिए वो लोग सामने वाले के ऊपर ये खबीस लग गया है, ये निकलने वाला नहीं है, ये बहुत भयंकर है, ये इसको छोड़ेगा नहीं, इसकी जान ले लेगा, इस तरह से बहला फुसला के डरा के 4 पैसे भी निकाल लेते हैं या फिर उसको किसी दरगाह मंदिर पे भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि खबीस जल्दी निकलता नहीं है। अगर खबीस किसी के ऊपर लग जाए तो वो उसकी पूरी तरह से जान लेके रहता है, यानी उसको बीमार कर देगा, तड़पा तड़पा के मार देगा। अब खबीस होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि अच्छे जिन होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, जो अलादीन के साथ हुआ करता था, मरीज जिन, कई प्रकार के ऐसे जिन हैं जो अच्छे होते हैं। उसी तरह गंदे जिन भी पाए जाते हैं। पाक जिन्नात पाए जाते हैं तो गंदे जिन्नात भी पाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर सफ़ेद है तो काला भी है, सच है तो झूठ भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। हर चीज़ का ऊपर वाले ने विपरीत प्रभाव बनाया है। ये जो जिन होते हैं, ये ज़्यादातर खबीस जो होते हैं, ये सिर्फ संडासों में पाए जाते हैं, यानी बाथरूम में पाए जाते हैं, जो जहां हम शौच करते हैं, यानी हम मल त्यागते हैं। इसलिए जब भी आप बाथरूम में या संडास में जाए तो आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। अगर आप इन जिन्नों से, इन शैतान से, इस खबीस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, छोटी सी एक दुआ है, इसको पढ़ने से आप महफूज रहोगे, हिफाजत में रहोगे। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़बिका मिनल खबसी वल खबाइस। इस दुआ का मतलब है कि ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ, मुझे इन खबीस जिन्नों से बचाना, चाहे वो जिन औरत हो या मर्द हो, मुझे इनसे दूर रखना, महफूज रखना, इनका साया मेरे ऊपर ना पड़ने पाए। याद से ये दुआ याद कर लो। ज़्यादातर गाँव में आपने देखा होगा पहले कि कई ऐसे बाथरूम होते थे, शौच होते थे, जो घर के बाहर बनाया जाता था। कुछ ऐसे घरों के अंदर आज भी जगह की कमी होने के कारण संडास घर के अंदर बनाया जाता है, जहां पर हमेशा इन गंदे जिन्नों का वास होता है। ये तकरीबन 4.5 फीट के होते हैं। इनकी शकल, इनका आकार, इनका रूप पूरा मल से बना हुआ होता है, यानी इनके पूरे शरीर पर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मल यानी संडास लगा हुआ होता है, यानी इनका पूरा शरीर
जैसे कोई चीज गल के इनके शरीर से गिर रही हो, जैसे पूरा मल किसी ने इनके ऊपर डाल दिया हो और वो तैरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। ये खबीस की जातियां होती है, खबीस के ये प्रकार है, और खबीस इस तरह से दिखाई देता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको खबीस के बारे में मालूमात नहीं होगी। मेरे गुरु ने मुझे जैसा बताया था मैं ही वैसा आपको बता रहा हूं कि खबीस इस तरह से होती है। यह एक सिफली इल्म होता है। जिस तरह से मैली विद्या होती है, काला जादू होता है, अघोर विद्या होती है, उसी तरह से मुस्लिम तंत्र में पाए जाने वाला ये एक सिफली इल्म होता है, गंदा इल्म होता है। यानी खबीस एक शैतान का नाम है जो ज़्यादातर संडासों में पाए जाते हैं। ये आमिलों के द्वारा, बाबाओं के द्वारा, कामिलों के द्वारा ये छोड़ा जाता है, लगाया भी जाता है, और कुछ ज़्यादातर 80% ये लग जाता है। अब जब जिसको ये पकड़ लेता है तो उसका क्या हाल होता है? सबसे पहले तो वो गालियां बहुत देगा। यानी घर में वो बैठेगा तो चिड़चिड़ापन, अकेले में बैठ के बड़बड़ाएगा, गालियां देगा, अपने आप चिल्लाएगा, नंगा हो जाएगा। अगर वो पुरुष है तो नंगा हो जाएगा, अपने लिंग को पकड़ेगा और लोगों के सामने नंगा आके खड़ा हो जाएगा, कपड़े उतार देगा, पागल जैसी हरकतें करेगा, अपने आप का सर दीवार में फोड़ेगा, जान लेने की कोशिश करेगा, अपने जिस्म का खून बाहर निकालेगा, संडासों के अंदर जाकर बैठेगा, दरवाजे की कड़ी लगा लेगा, आप ठोकते रह जाओ, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा वो बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ संडास की खुशबू ही लेना वो पसंद करेगा। पानी से बहुत डरेगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना पूजा पाठ करेगा, ना दरगाहों पे जाएगा। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। अब ऐसे खबीस को कैसे निकाला जाए? सबसे बड़ा सवाल आता है। ज़्यादातर खबीस लड़कियों को बहुत लग जाते हैं, जिनके खूबसूरत से बाल होते हैं, जिस्म गोरा होता है। अक्सर ज़्यादातर लोगों को खबीस पकड़ लिया जाता है। खबीस वाकई में निकलता नहीं है, सामने वाले को बीमार, लाचार, इतना मजबूर कर देता है कि वो अस्पताल में जाकर ही अपना दम तोड़ता है। उसे केवल गंदी जगह ही पसंद है। वो गंदी जगहों में रहना, वहाँ की खुशबू लेना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ऐसे में उस मरीज को सही तरीके से अगर उसका इलाज किया जाए तो वो मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। उसके ऊपर से आसरात हम निकाल सकते हैं, मगर उस मरीज का सामने होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको तंत्र न आए, कोई अमल न आए, कोई विद्या नहीं आए, तब तक खबीस, जिन, शैतान, भूत प्रेत अगर किसी को पकड़ ले तो आप इनमें अपना हाथ न डालें, क्योंकि जिस चीज़ का ज्ञान नहीं हो वो चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। कभी कभी क्या होता है, उल्टा हो जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी हम करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। इसलिए ज़्यादातर किसी ऐसे आमिल को, किसी ऐसे बाबा को, किसी ऐसे पंडित को लेके जाकर इसको ज़रूर दिखाए, दरगाहों पे ज़रूर जाए और इनका इलाज करवाए, ताकि ये बीमारी और बढ़ जाए, ताकि हम अपने परिजन को खो दें। इससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि किसी सच्चे आदमी के पास ले जाए और इसका इलाज कराए, ताकि वो अच्छी तरह से आज कई लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो इलाज करते हैं, वाकई में इलाज करते हैं। ऐसे भगत है, ऐसे पंडित है, ऐसे बाबा है, ऐसे आमिल है जो इनका इलाज सच्चे दिल से कर सकते हैं। मैं ऐसे ही खबीसों से बचने के लिए कुछ नक्श तैयार कर रहा हूँ, कुछ वजीफे कर रहा हूँ, कुछ तावीज़ें तैयार कर रहा हूँ, जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर आपको वेबसाइट पर मेरे मिलना शुरू हो जाएगी, जिसका हदिया देकर आप बड़ी ही आसानी से उस नक्श को, उस ताबीज़ को हासिल कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फैज़ होगा। उन पैसों से सहारा हैंडीकैप फाउंडेशन की मदद हो जाएगी। मेरा तो एक ही मकसद है, किसी अपाइज को उठाकर खड़ा करना, उसको उसके पैरों पर चलाना, भले ही वो पैर उसके असली हो या फिर उसे नकली लगवाया जाए। इस काम में आप लोग मेरा सहयोग दें, आप मेरी मदद करें। ऊपर वाला कहीं ना कहीं बैठकर आपको देख रहा है, वो भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।